क्या अमेरिकी वैश्विक प्रभुत्व का दौर खत्म होने वाला है? आज हम एक ऐसे ही भू राजनीतिक पूर्वानुमान को समझने वाले हैं जो ठीक यही दावा कर रहा है और ये भी बता रहा है कि ये सब कैसे हो सकता है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो इस विश्लेषण का जो मूल दावा है वो सीधा और चौंकाने वाला है। प्रोफेसर जांग का 2024 का पूर्वानुमान अमेरिकी वैश्विक प्रभुत्व के एक निश्चित अंत की घोषणा करता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े दावे के पीछे का आधार क्या है। देखिए, ये पूर्वानुमान कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये गेम थ्योरी पर आधारित है। इसे आप एक तरह का ग्लोबल चेस का खेल समझ सकते हैं, जहां ये ढांचा हर बड़े खिलाड़ी के अगले संभावित कदम का विश्लेषण करता है ताकि ये पता चल सके कि खेल आखिर किस ओर जा रहा है। तो ये भविष्यवाणी 3 स्टेप्स में सामने आती है। इसके अनुसार ये सब कुछ एक झटके में नहीं होगा। ये 3 घटनाओं की एक चेन है, एक के बाद एक, बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह, जो एक नई ग्लोबल व्यवस्था की ओर ले जाती है। तो ये हैं वो 3 भविष्यवाणियां। पहली, चुनाव, जिसमें ट्रंप की वापसी की बात थी, जिसे ये सोर्स वैलिडेटेड मानता है। दूसरी, इग्निशन, यानी अमेरिका और ईरान के बीच जंग की शुरुआत, इसे भी वैलिडेटेड बताया गया है। लेकिन असली कहानी है तीसरी भविष्यवाणी में, एट्रिशन, मतलब एक ऐसी जंग जिसमें दोनों पक्ष बस एक दूसरे को घिसते रहते हैं और जिसे जीता नहीं जा सकता। और यही वो सक्रिय खतरा है जिस पर सब कुछ टिका है। और इस तीसरे चरण का दांव कितना बड़ा है? सोर्स के ही शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक और युद्ध नहीं है, बल्कि एक प्रणालीगत हार जो वैश्विक व्यवस्था को स्थायी रूप से बदल देती है। ये बहुत ही गंभीर बात है। तो सवाल ये है कि ये विनाशकारी लड़ाई आखिर दिखेगी कैसी? ये कोई पारंपरिक जंग नहीं होगी। ये है मसल बनाम नेटवर्क का संघर्ष। एक तरफ पुरानी मिलिट्री पावर और दूसरी तरफ एक फैला हुआ मॉडर्न नेटवर्क। आइए देखते हैं कि ये दोनों कैसे टकराते हैं। यहीं पर हमें इस टकराव का असली मतलब समझ में आता है। एक तरफ है अमेरिका की कोल्ड वॉर मसल, भारी भरकम, महंगी और एक जगह केंद्रित सैन्य शक्ति, और दूसरी तरफ है ईरान की डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क रणनीति, जो लचीली है, विकेंद्रीकृत है और आज के दौर की जंग के लिए बनी है। तो एक तरफ है अमेरिकी तरीका, जो महंगे हाईटेक हथियारों पर टिका है, अपनी ताकत दिखाने पर। वहीं दूसरी तरफ है ईरान का नेटवर्क, जो हूती और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल करता है। और ये नेटवर्क कोई रातों रात नहीं बना है। इसे तैयार करने में 20 साल लगे हैं, और इसकी तैयारी सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि एक युगांतकारी सोच से प्रेरित है। इसने अमेरिकी और इजरायली क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी है। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं है। इस फोरकास्ट का असली खेल तो इकोनॉमी का है, और इसका टारगेट है एक ऐसा फाइनेंशियल चोक पॉइंट बनाना जो पूरे सिस्टम को ही ठप कर दे। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। मुख्य रणनीति खाड़ी देशों के वजूद को ही निशाना बनाना है। क्यों? क्योंकि इस पूर्वानुमान के हिसाब से यही देश ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे कमजोर नब्ज हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले पानी। खाड़ी की देश अपने पीने के पानी के लिए 60% तक डीसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर हैं, मतलब वो प्लांट्स जो समुंदर के खारे पानी को मीठा बनाते हैं। अब सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी कमजोरी है। पूर्वानुमान कहता है कि सिर्फ एक ड्रोन हमला एक प्लांट को ठप कर सकता है, और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 1 करोड़ लोग बिना पानी के रह सकते हैं। ये तो एक सीधा सीधा मानवीय संकट है। और बात सिर्फ पानी की नहीं है, खाने की भी है। इस इलाके का 98% खाना इंपोर्ट होता है, जो जहाज़ों से आता है। अगर लड़ाई की वजह से ये रास्ते बंद हो गए तो भुखमरी का खतरा सीधे सामने खड़ा हो जाएगा। ये सारी कमजोरियां मिलकर एक बड़े टारगेट की तरफ इशारा करती हैं, उस सिस्टम को तोड़ना जो अमेरिकन इकोनॉमी को ताकत देता है। और उस सिस्टम का नाम है पेट्रो डॉलर लूप। सोर्स इसे एक फाइनेंशियल पॉन्जी स्कीम कहता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे साइकिल पर टिका है जिसका लगातार चलते रहना बहुत जरूरी है। इसके मुताबिक खाड़ी देश अमेरिकी इकोनॉमी की रीढ़ हैं। अगर वो तेल बेचना बंद कर दें तो पैसों का फ्लो रुक जाएगा और पूरा ढांचा गिर सकता है। तो ये साइकिल काम कैसे करता है? स्टेप 1, खाड़ी देश दुनिया को तेल बेचते हैं और डॉलर कमाते हैं। स्टेप 2, यही डॉलर, जिन्हें पेट्रो डॉलर कहते हैं, वापस अमेरिका में इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। स्टेप 3, ये पैसा अमेरिकी स्टॉक मार्केट में लगता है। और स्टेप 4, यही पैसा अमेरिका के खरबों डॉलर के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बबल को फुलाता रहता है। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को ही चलाता है।
और यहीं पर प्रॉक्सी हमलों का रोल आता है। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे खाड़ी में सिर्फ एक डिस्टर्बेंस इस पूरे साइकिल को तोड़ सकता है। तेल का फ्लो रुका तो डॉलर का फ्लो भी रुक जाएगा और अमेरिका में आने वाला पैसा बंद। तो इसका नतीजा क्या होगा? इस पूर्वानुमान के हिसाब से अगर ये लूप टूटता है तो ये एक बहुत बड़े कोलैप्स की शुरुआत होगी। खाड़ी से पैसा आना बंद हुआ तो अमेरिकी एआई बबल फट जाएगा और ये एक ऐसी आर्थिक तबाही लाएगा जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े और गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये पूर्वानुमान सच हो गया तो अमेरिकी दबदबे के बाद की दुनिया कैसी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब भविष्य को आकार देंगे। इस पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।